हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के पीताम्बर दत्त बथवाल के बारे में। ठीक है गाइज, तो गाइज इसको शुरुआत करते हैं हम पीताम्बर दत्त बथवाल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पीताम्बर दत्त जो बथवाल, इनका जन्म हुआ था 2 दिसंबर 1901 में। गाइज आपको जन्म याद रखना है और मृत्यु कब हुई थी 1944 में। क्लियर रहेगा? ओके। अब पूछेंगे इनका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है पालीग्राम लैंसडाउन के अंदर आता है, पौड़ी लैंसडाउन के अंदर। क्लियर है ना? 1901 में जन्म हुआ है पीताम्बर दत्त बथवाल का और 1944 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, नजर मारते हैं इनके जीवन के बारे में क्या क्या इन्होंने किया। सबसे पहले गाइज ध्यान दीजिए, ये एक क्या थे, शोधार्थी थे। ये क्या थे, शोधार्थी थे। और इन्होंने क्या किया था, हिंदी साहित्य में क्या की थी, खोज की थी। मतलब एक इनको बोल सकते हैं तो खोजकर्ता बोल सकते हैं। ठीक है ना गाइज? ठीक है। और खोज करते थे, अनुसंधान जो हिंदी में। ठीक है। और संत साहित्य में भी शोध किया इन्होंने। इसी उससे आगे जाकर काशी विश्वविद्यालय ने 1933 में, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई थी उससे 10 साल पहले, गाइज ऐसे याद रख लेंगे, इनको डॉक्टर लिटरेचर की उपाधि दी थी। डी लिटरेचर की उपाधि दी थी। किसने? काशी विश्वविद्यालय ने। आपसे पूछ सकता है किसने दी, तो इसने कब दी? 1933 में। आगे देखिए गाइज, ये पहले शोधार्थी थे जिन्हें क्या होता है, डॉक्टर लिटरेचर की उपाधि मिली थी। गाइज पहले शोधार्थी जिन्हें इनको ये उपाधि मिली है। ठीक है, वो भी हिंदी साहित्य में। गाइज हिंदी साहित्य में ये इनको पहले शोधार्थी रहे जिनको डॉक्टर लिटरेचर की उपाधि मिली है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। पहले शोधार्थी पूछेगा तो पीताम्बर दत्त बथवाल लगाएंगे आप। इन्हीं की बात करते हैं आगे। तो जो इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया अंग्रेजी में। ठीक है ना गाइस, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी में पत्रिका का संपादन किया। उसका नाम था हिलमैन। ठीक है ना, इनकी एक हिलमैन थी पत्रिका जो अंग्रेजी में इन्होंने उनका संपादन किया था। आपको याद रखना है। और इन्होंने बचपन में ही, बाल्य अवस्था में ही एक क्या लिखी थी, अंबर लिखी थी। ठीक है, अंबर एक साहित्य, उन्होंने एक अंबर लिखी थी। ठीक है ना, बाल्य अवस्था में। तो बाल्य अवस्था में पीताम्बर दत्त बथवाल ने क्या लिखा था, अंबर। ठीक है, क्लियर होगा। आगे बात करें, इन्होंने जो इनके जो बाबू श्याम सुंदर, गाइस ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है, आपको बता देते हैं, बाबू श्याम सुंदर। ठीक है ना, इनसे ही प्रेरणा लेकर इन्होंने क्या करा, आगे जाकर द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है, अंग्रेजी में शोध लिखा था। ठीक है ना, किसका? द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री। ठीक है, ये अंग्रेजी में शोध लिखा इन्होंने। क्लियर। फिर आगे जाकर इसको हिंदी में प्रकाशित किया, किस नाम से? निर्गुण संप्रदाय के नाम से। ठीक है ना गाइज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री अंग्रेजी में शोध है इनका, और हिंदी में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, निर्गुण संप्रदाय। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, इनकी इंग्लिश में भी थी। तो इंग्लिश में क्या लिखी थी इन्होंने, मिस्ट्रिज्म इन कबीर लिखी थी। आपको पूछ सकता है मिस्ट्रिज्म इन कबीर किनकी है? पीताम्बर दत्त बथवाल की है। और मिस्ट्रिज्म इन हिंदी पोएट्री, ये भी किसकी है? पीताम्बर दत्त बथवाल की है। ठीक है ना गाइज, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइज, आगे देखते हैं फिर इन जो किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। ठीक है ना, किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, इसका इन्होंने क्या किया, हिंदी में अनुवाद किया। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है ना गाइज, तो पूछ सकता है कि जो पीताम्बर दत्त बथवाल द्वारा बच्चों के लिए किसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, तो आपको याद रखना है किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। या ये किसकी है पूछेगा तो आपको पीताम्बर दत्त बथवाल लगाना है। ठीक है ना, इन्होंने अपने जीवन में कुछ बुकें भी लिखी थी गाइज, देख लेते हैं बुक के बारे में। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्राणायाम विज्ञान। ठीक है ना गाइज, आपको एक बुक का नाम याद रखना है, प्राणायाम विज्ञान, कला और ध्यान से आत्म चिकित्सा। तो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी ये दोनों। ठीक है ना गाइज, ध्यान से आत्म चिकित्सा के बारे में बताया गया, और इन्होंने एक बुक में क्या बताया, प्राणायाम विज्ञान के बारे में बताया। आगे देखते हैं, इनके निबंध की बात करते हैं। इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। तो निबंध की बात करें गाइज, तो इन्होंने योग प्रवाह लिखा है,
मरकंद लिखा है और गोरख वाणी लिखी है। ठीक है, गोरख संप्रदाय के उसमें थी तो इन्होंने इस पे क्या लिखी है, गोरख वाणी, जो नाम से प्रसिद्ध हो गई थी ना, तो ये गोरख बानी। ठीक है ना, कहीं पर आपको ये दिखेगा गोरख वाणी करके भी लिखा दिखा है। ठीक है ना गाइज, वो एक ही है। ठीक हो गया, योग प्रवाह, मरकंद और गोरख वाणी। ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पर को हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पीताम्बर दत्त बतवाल के बारे में आपको एनसीईआरटी से जो भी हमको मिला आपके लिए इसमें एक नोट्स के रूप में तैयार किया है। अगर गाइज आपको इससे फायदा होता है या आपको ये हेल्पफुल होती है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए गाइज। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।